हेलो दोस्तों, एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा और गायत्री मंत्र के महान साधक सप्त ऋषियों में से एक महर्षि वशिष्ठ के पौत्र महान वेदज्ञ ज्योतिषाचार्य स्मृतिकार एवं ब्रह्मज्ञानी ऋषि पराशर के पिता का नाम शक्ति मुनि और माता का नाम अद्यशयंती था। पराशर बालकाल से ही याज्ञवल्क्य के शिष्य थे। पराशर ऋषि के पिता को राक्षस कालमास्पाद ने खा लिया था। एक बार की बात है कि पराशर ऋषि के पिता शक्ति एकायन मार्ग द्वारा पूर्व दिशा से आ रहे थे। दूसरी ओर पश्चिम से आ रहे राजा कालमास्पाद। रास्ता इतना सकरा था कि एक ही व्यक्ति निकल सकता था तथा दूसरे को हटना आवश्यक था, लेकिन राजा को राजदंड का अहंकार था और शक्ति को अपने ऋषि होने का अहंकार था। राजा से ऋषि बड़ा ही होता है, ऐसे में तो राजा को ही हट जाना चाहिए, लेकिन राजा ने हटना तो दूर, उन्होंने ऋषि शक्ति को कोड़ों से मारना प्रारंभ कर दिया। राजा का यह कर्म राक्षसों जैसा था, अतः शक्ति ने राजा को राक्षस होने का शाप दे दिया। शक्ति के शाप से राजा कालमास्पाद तत्क्षण ही राक्षस हो गए। राक्षस बने राजा ने अपने प्रथम ग्रास शक्ति को ही बनाया और ऋषि शक्ति की जीवन लीला समाप्त हो गई। जब यह बात पराशर ऋषि के पता चली तो उन्होंने राक्षसों को समूल नाश हेतु राक्षस सत्र यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें एक के बाद एक राक्षस खींचे चले आकर उसमें भस्म होते गए। कई राक्षस स्वाहा होते जा रहे थे। ऐसे में महर्षि पुलस्त्य ने पराशर ऋषि के पास पहुंचकर उनसे यह यज्ञ रोकने की प्रार्थना की और उन्होंने अहिंसा का उपदेश भी दिया। पराशर ऋषि के पुत्र वेदव्यास ने भी पराशर से इस यज्ञ को रोकने की प्रार्थना की। उन्होंने समझाया कि बिना किसी दोष के समस्त राक्षसों का संहार अनुचित है। पुलत्स्य तथा व्यास की प्रार्थना और उपदेश के बाद उन्होंने यह राक्षस सत्र यज्ञ की पूर्ण आहुति देकर इसे रोक दिया। ऋषि पराशर ने निषाद राज की कन्या सत्यवती के साथ उसकी कुंवारी अवस्था में समागम किया था, जिसके चलते महाभारत के लेखक वेदव्यास का जन्म हुआ। सत्यवती ने बाद में राजा शांतनु से विवाह किया था। पराशर ऋषि भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। उन्होंने अपनी माँ से पता चला कि उनके पिता तथा भाइयों के साथ राक्षसों ने वध कर दिया। उस समय पराशर गर्भ में थे। उन्हें यह भी बताया गया कि यह सब विश्वामित्र के शाप के कारण ही राक्षसों ने किया। तब तो वह आग बबूला हो गए थे। अपने पिता तथा भाइयों के यूं किए वध का बदला लेने के लिए निश्चय कर लिया। इसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर आशीर्वाद भी मांग लिया। जब पराशर के दादा महर्षि वशिष्ठ को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने युवा पोते पराशर को पास बुलाया और समझाते हुए कहा, राक्षसों ने तुम्हारे परिवारजनों को मारा, अब तुम उनका वध करने की सोच बैठे हो। तुमने बदला जो लेना है, मगर कहिए पितामह, कहिए चुप क्यों हो गए? मैंने कह रहा था कि यदि तुम राक्षसों को मार देते हो तो राक्षसों के व्यवहार तथा तुम्हारे व्यवहार में क्या अंतर रह जाएगा? शायद जरा भी नहीं, दोनों का आचरण एक जैसा था। तब ऋषि पराशर ने झुककर कहा, दादाश्री, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं खून का बदला खून से नहीं लूँगा। यह मेरा आपका वचन है। यह बात दैत्यों के कुलगुरु महर्षि पुलत्स्य ने सुनी। वह प्रकट हुए, पराशर को आशीर्वाद दिया। बोले, बेटा, तुमने राक्षसों को क्षमा करने के लिए अपने क्रोध पर संयम किया। यह देवोचित आचरण है। हम प्रसन्न हुए। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम धर्मशास्त्र के महान ज्ञाता बनोगे, खूब प्रसिद्धि कमाओगे और लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे।